नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही है। पत्नी की प्रताड़ना और कोर्ट के चक्कर लगाकर अतुल कितनी परेशानी में थे, ये सब उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बताया है। अतुल ने केस की सुनवाई कर रही लेडी जज की भूमिका को भी लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपनी मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की खुदकुशी ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल सिस्टम पर भी है और कानून व्यवस्था पर भी। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। 34 साल के अतुल सुभाष की खुदकुशी के बाद उसका पूरा परिवार सदमे में है। घर बर्बाद हो गया, मैं तो मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले अतुल ने करीब 80 मिनट का एक वीडियो जारी किया। मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और 24 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गिव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और I think she should have done it with me. She should have given the child to me. But मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजुनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उसके घर का दरवाजा तोड़ा तो उसकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू यानी न्याय बाकी है लिखी एक तख्ती मिली। अपने वीडियो और सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने एक महिला जज पर केस सुलझाने के लिए रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर
मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। अतुल ने सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए वीडियो में बताया कि 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद उसने शादी की थी। शादी के बाद से ही पत्नी और परिवार लगातार पैसों की डिमांड करता रहा, जिसे उसने पूरा भी किया। लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ, मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अगले साल पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इनमें दहेज, पिता के मर्डर, अननेचुरल सेक्स का केस भी शामिल था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो केस सेटल करने के लिए पत्नी ने उससे 3 करोड़ रुपए मांगे। हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगा। अपने पिता की मौत पर हत्या की FIR कराई। बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। इन तमाम चीजों से तंग आकर ही अतुल ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उससे पहले अतुल ने जुडिशरी सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठाए। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। साथ ही सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में अतुल ने अपने परिजनों को भी कई सुझाव दिए। अतुल की खुदकुशी से परिवार मातम में डूबा है। बच्चा को टॉर्चर किया, हम लोग को वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना, मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था। रे बाप रे बाप। अतुल सुभाष की खुदकुशी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं अतुल के भाई ने राष्ट्रपति से इंसाफ की गुहार लगाई है। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लड़के जाके अपनी हेल्प मांग सकें किसी से। हर जगह वो आपको बताया जाता है कि लड़कियां ही सबसे दया पात्र हैं, सबसे सब कुछ है। मुझे सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर वो सही है तो। वहीं पूरे मामले में सुभाष के वकील दिनेश मिश्रा का कहना है कि ये बहुत दुखद है, उनको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। वकील का कहना है कि सुभाष अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए हर महीना 40,000 रुपए का भुगतान करते थे। दिनेश मिश्रा ने कहा कि उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर सुभाष को ये ज्यादा लग रहा था तो इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। अब पूरे जिला का जो है यहाँ मुकदमा पेंडिंग है, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में तो मुकदमा डिसाइड नहीं होगा। मुकदमे की प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया के तहत समय लगता है मुकदमा डिसाइड होने में। सुभाष का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें तमाम तरह के कोर्ट पे और जज पे आरोप लगाए कि 1 साल में 110 तारीख पड़ी, इसमें 40 बार खुद मौजूद थी, कि हर बार किसी कारणों से डेट लगती है या तो कंडोलेंस होता है। वो
कोर्ट के अब- सिस्टम पे अब न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में समय तो लगेगा ही जो है। क्या नाम है? अवधेश तिवारी। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले कई लोगों को सोशल मीडिया पर मैसेज भी किए जिसमें परिजनों की मदद की अपील की। अतुल ने जिक्र किया कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम की वजह से उन्हें जूझना पड़ा। सुसाइड के बाद अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। बेंगलुरु एआई इंजीनियर सुसाइड केस में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बेंगलुरु पुलिस यूपी के जौनपुर रवाना हो गई है, जहां पुलिस अतुल की पत्नी और ससुराल वालों से पूछताछ करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस मामले में इंसाफ कब मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।